नमस्कार साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि राजनीति में रहकर पैसा कैसे कमाते हैं राजनेता। मैंने वैसे इस टॉपिक पर मैं लाइव भी आया था लगभग 6 महीना पहले, और काफी साथियों के सवाल थे कि सर पैसा कैसे कमाया जाए। राजनीति आप कहते हो कि बिना पैसे के राजनीति हो नहीं सकती, अपना पैसा लगा करके राजनीति करना मूर्खता है, पैसा कमाए कैसे। मैं कोशिश करता हूं 3-4 तरीके बताऊं आपको कैसे पैसा कमाएंगे, और ये शॉर्ट फॉर्मूले हैं राजनीति में पैसा कमाने के। यदि आप अभी राजनीति में स्थापित नहीं है, स्थापित होना चाहते हैं, तो यहां से पैसा आपके पास आ सकता है। सबसे पहली चीज तो, यदि आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो क्या करिए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए जिनके पास पैसा हो और वो आपकी मदद करने को तैयार हो। अब आपके मन में सवाल आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो खुद क्यों नहीं राजनीति में स्थापित हो जाएगा, वो मेरी मदद क्यों करना चाहेगा। हाँ, 3-4 कारण है। पहला कारण तो है, ज्यादातर पैसे वाले लोग किसी भी राजनेता, किसी पार्टी, राजनीतिक दल से संबंध खराब नहीं करना चाहते, तो सब में अपने लोग रखते हैं। अब अगर वो खुद राजनीति करेगा तो वो एक पार्टी में ही जा सकता है, सब में तो नहीं जा सकता। तो क्या करता है, इसमें भी उसके लोग रहे, इसमें भी रहे, इसमें भी रहे, खुद भी किसी एक आध पार्टी में रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए जिनके पास पैसा है और जो दांव खेलने को तैयार होते हैं। दूसरा सवाल आपके मन में आएगा कि ये लोग जो मुझ पर दांव खेलेंगे, कल ये मुझसे भी अनड्यू एडवांटेजेस लेना चाहेंगे। बिल्कुल चाहेंगे, लेकिन कब चाहेंगे, जब आप सत्ता में पहुंच जाएंगे। सत्ता में पहुंच जाने के बाद आपके पास विकल्प होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप पर दांव खेलने को तैयार होंगे, और उनमें से जिसके काम लेजिटिमेट हो, जिसकी आपको लग रहा हो मदद करना लीगल है, उचित है, करनी चाहिए, उसकी कर देना, और बाकियों को मना किया जा सकता है। कोई आकर के ये नहीं बोलने वाला कि मैंने आपको इसलिए मदद की थी क्योंकि आप मेरे लिए गलत काम करो। खुलकर तो नहीं बोलेगा। हाँ, पब्लिकली अगर विरोध भी करेगा तो आप जनता को बता सकते हो, भाई उसने मेरी मदद की थी, ये बात सही है, लेकिन गलत कामों में उसका साथ नहीं दे सकता। और उनको बता भी दो कि आपके जो लेजिटिमेट काम है, जो लीगल काम है, उसमें मैं सांसद विधायक बनने के बाद, पद पर पहुंच जाने के बाद पूरी मदद करूंगा, लेकिन इलीगल काम अगर मुझसे आपने करवाना है, गलत काम करवाना है, तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। कुछ अच्छे लोग हैं वाकई समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, जो अच्छे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपना सहयोग दिया, इस विश्वास, इस भरोसे के साथ कि ये व्यक्ति कुछ अच्छा करना चाहता है और हमें इसका साथ देना चाहिए। सारे लोग लालची नहीं होते, और बहुत ज्यादा मदद की जरूरत नहीं है। लाखों या करोड़ों रुपए एक आदमी से नहीं लेने। यदि शुरुआत में आपको 2-4 लाख रुपए महीना चाहिए, तो अगर आपके पास 2-2 हजार, 4-4 हजार रुपए खर्च करने वाले 100-200 लोग हो जाते तो आपका काम हो जाएगा। और 2-4 हजार रुपए दे देने के बाद, मदद कर देने के बाद महीने की, कोई आपसे ये उम्मीद नहीं करेगा कि आप उसको लाखों की, करोड़ों का कोई गबन करवा दो, कोई करप्शन करवा दो। कोई छोटा मोटा काम अगर कहेगा और जो आपके हक में, मतलब हाथ में भी होगा और उसकी मदद भी हो जाएगी, और जिसमें आपने कुछ आउट ऑफ द वे जाके नहीं करना होगा, तो अपने लोगों की तो मदद की जाएगी। किसी ना किसी को तो कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही, तो उसको क्यों ना मिले जिसने हमारा साथ दिया और लीगल तरीके से दिया, जिसने ईमानदारी से मदद की। राजनेता ऐसे पैसे का इकट्ठा करते हैं जब उनके पास पैसा नहीं होता। दूसरा तरीका क्या होता है राजनेताओं का, दूसरा थोड़ा गलत तरीका है। उसमें क्या करते हैं, लोगों के गलत कामों में अपना शेयर रख लेते हैं राजनेता। छोटे भैया नेता भी रख लेते हैं। हाँ, जो भी ना सांसद है, ना विधायक है, ना कुछ है, वो क्या करते हैं, वो मीडिएटर बन जाते हैं। इसको लाइजनिंग बोलते हैं। हिंदी में बोले तो वैसे दलाली ही है, लेकिन लाइजनिंग करते हैं वो। भाई आपका काम मैं करा दूंगा, मंत्री जी से करा दूंगा, इससे करा दूंगा, उससे करा दूंगा, बदले में मुझे कुछ आप सपोर्ट कर दीजिएगा। या वो बताते ही ऐसा है कि मंत्री जी को इस काम को करने के लिए 2 लाख रुपए लेंगे, काम हो जाएगा। एक्चुअली मंत्री जी के पास 2 लाख नहीं जाना है, मंत्री जी के पास शायद 50,000 ही जाना है। इसमें से 1.5 लाख बीच में ही बढ़ जाएगा। तो इसमें से कई नेता अपना शेयर रख लेते हैं। तो हर एरिया में होने वाले गलत कामों में किसी ना किसी नेता का शेयर या इन्वॉल्वमेंट रहता है। यदि नेता तय कर ले कि हमें अपना शेयर नहीं लेना, तो संभव ही नहीं है कि एक एरिया में कोई गलत काम हो जाए। कई बार पैसे के रूप में शेयर होता है, कई बार वोट के रूप में होता है, कई बार काइंड्स के रूप में होता है, कई बार बदमाशों या माफियाओं को, सामने वाले को ठिकाने लगाने के रूप में होता है कि तुम गलत काम करते रहो, बदले में हम तुम्हें संरक्षण दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन मेरे जो विरोधी हैं उन्हें निपटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और ये छुट भैया नेता बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलकर के इस तरह पैसे का सोर्स पैदा कर लेते हैं।
प्रोटेक्शन के नाम पर पैसा ले लेते हैं कि आपके ऊपर आपका गलत काम चल रहा है, चलता रहेगा, पुलिस की रेड नहीं होगी, बिजली की रेड नहीं होगी, यहां पर कोई किसी तरह का एक्साइज का छापा नहीं पड़ेगा, उसके बदले में आप मुझे अपना शेयर कुछ तय कर लेते हो। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वाले हैं, बहुत सारे होटल्स वाले हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो चल रही हैं और पता है सबको लोग गलत काम कर रहे हैं यहां पर, लेकिन वहां उन पर कोई आंच नहीं आ रही है क्योंकि कोई ना कोई नेता, और एक नेता नहीं, शायद लगभग सभी पार्टियों के नेता इन्वॉल्व होंगे, वरना अपोजिशन वाला तो बोल देता। अगर सत्ता वाला नहीं बोल रहा, अपोजिशन वाला भी नहीं बोल रहा, कोई नया आया वो भी नहीं बोल रहा, इसका मतलब हमाम में सब नंगे ही हैं। नेता यहां से कमाते हैं सब। एक और तरीका, नेता जब जीत जाते हैं तब कहां से कमाते हैं, तब पैसा कहां से आता है। राजनीति में कमाई के साधन जीतने के बाद बहुत सारे खुल जाते हैं। जैसे मैंने कहा, जब आपके पास पैसा नहीं था, आपने लोगों से लिया, यहां से लिया, वहां से लिया, लोगों ने मदद करी, अब आप राजनेता बन गए, अब लोग खुद आ जाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, एक पार्टी के बड़े नेता ने कहा, हमारी पार्टी का टिकट मिलते ही लोग उम्मीदवार के घर चलकर आते हैं कि ये हमारी तरफ से पेशगी रख लीजिए, ये हमारी तरफ से मदद है। उम्मीदवार पैसे वाला है, उम्मीदवार को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी आके पैसा दे जाते हैं। क्यों दे जाते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग व्यापारी हैं, ज्यादातर लोगों का कोई काम धंधा चल रहा है, और पता चल गया इस पार्टी से टिकट मिली है, तो टिकट मिली है तो जीत ही जाएगा, और अगर जीता नहीं भी तो भी क्योंकि इस पार्टी की सरकार है, राज्य में, केंद्र में है या बन सकती है, तो ये मेरे ऊपर या मेरे कामों पर कोई आंच नहीं आने देगा। तो एक तरह से एक्सटॉर्शन का प्रोटेक्शन है वो, कि तुम्हें कोई एक्सटॉर्शन ना करे, तुम्हारा काम धंधा चलता रहे, इससे पहले के नेता मांगे खुद ही नेता तक पहुंचा दो। और कई नेता तो इससे आगे बढ़ जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो जितने भी इलीगल काम हो रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम, होटल का काम, ये काम, वो काम, सब में अपना पत्ती, अपना शेयर डाल लेते हैं। 5% मेरा नाम लिख देना, किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारा लाइसेंस चेक कर ले, मेरा नाम लिख देना, किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई तुम्हारे यहाँ एक्साइज की रेड कर दे, मेरा नाम बता देना, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई आपको पूछ ले कि आपके पेपर दिखाओ। और नेता उस अपने नाम का यूज करने के लिए पैसा भी लेते हैं। और कितनी जगह, मानो 10, 15, 20, 50 जगह तक एक विधायक पैसा लेता है। सांसद शायद 100, 150, 200 जगह से पैसा आता है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना, जितना उसका धंधा है उसके हिसाब से। अब सोच लीजिए, अगर 100 जगह से 10 लाख रुपए महीना भी आ गया तो सांसद के पास तो पैसा ही पैसा होगा। इसके अलावा पैसा कमाने का क्या है, नेताओं को खुद पता चल जाता है, पहले पता चल जाता है कौन सी योजना कहां आने वाली है, कहां पर हाईवे निकलने वाला है, कहां पर कौन सा रोड निकलने वाला है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया जाना है। उस कंपनी, पहली बात तो उनके अपने गुरुओं की कंपनियां होती हैं, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट दिला करके साठगांठ कर ली। फिर कोई हाईवे निकलने वाला है, कोई जमीन एक्वायर सरकार करने वाली है, कोई नई योजना आने वाली है, कोई नया फ्लाईओवर बनने वाला है, कुछ भी नया आने वाला है, इन्हें सबसे पहले पता चलता है, और ये अपने लोगों के थ्रू वहां इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। सस्ते में जमीन खरीद लेते हैं, महंगे में बेच दी जाती है, वहां से उनको पैसा आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कामों में पैसे का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और अभी पैसे से ज्यादा बार्टर सिस्टम चालू हो गया है, क्योंकि चुनाव लड़ना है। सांसद के चुनाव में 25-30 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, तो अभी से ही तैयारी हो जाएगी। 2024 की तैयारी 2019 के चुनाव के बाद तैयार हो गए सांसद, उन्होंने बता दिया भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, और अंडरस्टैंडिंग है कि चुनाव में मुझे सांसद साहब की इतने की मदद कर देनी है क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कराया। अब मान लो कोई न्यूज़पेपर एजेंसी चलाता है, उसके कुछ गलत सही ऐड चलते हैं जिससे उसको कमाई हो जाती है, सांसद जी के भी शुभकामनाओं के संदेश छपते रहते हैं, तो जब चुनाव आएगा तो सांसद जी के लिए उसे खबरें छापनी पड़ेंगी, उसे हाईलाइट करना पड़ेगा, यही है और कोई नहीं है, इसकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा है, इसने चाहे कितना ही गड़बड़ किया हो, उन खबरों को दबाना पड़ेगा। जो लोकल केबल वाला है उसका भी यही हाल होगा, जो लोकल अखबार चल रहे हैं उसका यही हाल होगा, जो लोकल अलग अलग संस्थाएं चल रही हैं वहां पर भी उन्हें इनडायरेक्टली डायरेक्टली सांसद जी को इन्वाइट करना पड़ेगा प्रचार करने के लिए। और सांसद को पता है मैं बड़ा हॉल लूंगा, 500 लोग इकट्ठे करूंगा, तो मुझे पता है एक बंदे पर अगर मेरा 200 रुपया भी खर्चा आया, खाने पीने बाकी चीजों का, लाख रुपए मेरा खर्च हो जाना है। ये संस्था के लोग मेरी 10 मीटिंग कराने वाले हैं, तो मैं इनसे 10 लाख क्यों लूं, मीटिंग करवा लूंगा ना चुनाव के समय में। बार्टर सिस्टम हो गया। और भी सांसदों की गाड़ियां देख लीजिए, सांसदों के साथ चलने वाले लोग देख लीजिए, वो सब कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम में आए होते हैं। सांसदों अपनी गाड़ियां नहीं होती, अपने नाम पर नहीं होंगी, आप पता कर लेना, ज्यादातर सांसदों की गाड़ियां उनके अपने नाम, अपने परिवार के बच्चों के नाम नहीं होंगी, उनके बच्चों की गाड़ियां भी उनके नाम नहीं होंगी, वो भी किसी इंडस्ट्री से,
कहीं से, यहां से, वहां से आई है। कौन चेक कर रहा है गाड़ी के पेपर कि सांसद जी जिस गाड़ी में चल रहे हैं वो गाड़ी किसके नाम है? इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। तो मैंने कुछ तरीके बताए, कुछ जगहें बताई कहां कहां से पैसा आता है, जितना बता सकता था। वैसे इसमें ही मैंने बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें बताई हैं, बट इतना तो मैं समझता हूं बताया जा सकता है। जनता को पता होना चाहिए, खासकर से नए नेताओं को पता होना चाहिए कि जब आप राजनीति में आ रहे हैं तो कहां कहां से पैसा आएगा, जब पैसा नहीं है तो कैसे शुरुआत करनी है, राजनीति में आ जाने के बाद कैसे करना है, ये सब जानना जरूरी है आपको। इसके अलावा भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक पर भी। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं गाइड करूंगा आपको। आप किसी भी पार्टी से, किसी भी संगठन से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप वाकई राजनीति में स्थापित होना चाहते हैं तो मुझे ये उम्मीद है कि वर्तमान राजनेताओं से बेहतर आप करना चाहते हैं, तो उस उम्मीद को आप कायम रखेंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूं और मैं आपकी मदद करूंगा कि आप राजनीति को सुधारने के मेरे इस मिशन में काम कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। ट्रेनिंग लेना चाहें तो वीडियो के माध्यम से ट्रेनिंग मिल जाएगी यूट्यूब पर ही। देखिएगा सब्सक्राइब ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाकर के भी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, वहां करके मिल सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।